नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम सभी महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सुंदर और प्रेरणादायक कविता भारती जय विजय करे को पढ़ेंगे। पहले हम निराला जी के बारे में जान लेते हैं। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हुई। वे छायावाद के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवता और आध्यात्मिक भावना की सुंदर झलक मिलती है। निराला जी का जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहा। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और सन 1918 में फैली स्पेनिश फ्लू महामारी में उनकी पत्नी और परिवार के अन्य कई सदस्यों की मृत्यु हो गई। आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक दुखों के बावजूद उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा और हिंदी साहित्य को अनेक महान रचनाएं दी। इस कविता में कवि ने भारत माता की सुंदरता, महानता और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन किया है। हिमालय को माता का मुकुट, गंगा को हार, पेड़ पौधों को और वन लताओं को उनके वस्त्र तथा समुद्र को उनके चरण कमल धोने वाला बताया है। कवि ने भारत को केवल एक देश ही नहीं बल्कि एक दिव्य और सुंदर पूजनीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें अपने देश से प्रेम करना, उसकी संस्कृति का सम्मान करना और भारत की महानता पर गर्व करना सिखाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सुंदर कविता को बहुत ही सरल और सरस भाषा में पढ़ते और समझते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इसका पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारती का अर्थ है भारत माता, जय विजय और सफलता, विजय करे जीत प्राप्त करे, कनक सोना या सुनहरा रंग, शस्य का अर्थ है फसल या अन्न, कमल का अर्थ है कमल का फूल और धरे का अर्थ है धारण किए हुए। आइए अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने भारत माता की विजय और महानता की कामना की है। कवि कहते हैं कि भारत माता सदा विजयी हों। वे सुनहरी फसलों और कमल के समान सुंदरता से सुसज्जित हैं। कनक शस्य कमल धरे अर्थात हमारी जो भारत माता हैं वे सुनहरी फसलों और कमल के समान सुंदरता से सुसज्जित हैं। यहाँ कनक शस्य भारत की समृद्धि और धन धान्य का प्रतीक है, जबकि कमल सुंदरता, पवित्रता और गौरव को दर्शा रहा है। कवि ने इन पंक्तियों में भारत भूमि की शोभा, समृद्धि और वैभव का अत्यंत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो आप सबको ये दो लाइनें अच्छे से समझ आ गई होंगी। भारती जय विजय करे अर्थात हमारी भारत माता सदा विजय प्राप्त करें और इनकी जो फसलें हैं कैसे सोने के समान सुंदर फसलें और कमल के समान सुंदरता से मेरी भारत माता सुसज्जित हैं। चलिए अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मि सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। आपको लग रहा होगा थोड़ी ये कठिनाई है इसमें। चलिए आइए कठिन शब्दों को देखते हैं पहले। पद तल, पद मतलब हमारे पैर जैसे होते हैं वैसे भारत माता के
पद मतलब चरण और तल मतलब चरणों के नीचे का भाग। शतदल, जो कमल का फूल है बच्चों, उसमें 100 दल होते हैं, तो इसलिए उसको शतदल भी कहते हैं, अर्थात शतदल का अर्थ है कमल। गर्जित उर्मी, गर्जित प्लस उर्मी, इसमें कौन सा हो गया संधि? गुण संधि। गर्जित प्लस उर्मी, गर्जित उर्मी अर्थात गर्जना करती हुई लहरें। गर्जित मतलब गर्जना करती हुई और उर्मी मतलब लहरें। सागर जल, समुद्र का जल। शुचि मीन्स पवित्र। चरण युगल, उनके दोनों चरण, किसके? भारत माता के। स्तव का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा करना। और बहु अर्थ भरे, गहरे और अनेक अर्थों से भरे हुए। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। इस पद्यांश में कवि ने भारत माता का बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप प्रस्तुत किया है। कवि कह रहे हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित जो लंका है, लंका पद तल शतदल, इसका अर्थ है कि भारत के दक्षिण में स्थित लंका जो है, श्रीलंका, भारत माता के चरणों के पास खिले कमल के समान दिखाई देती है। बच्चों यहाँ इमेजिनेशन देखिए कवि का, कि जो आपने देखा होगा मैप में कि लंका एकदम भारत के जस्ट नीचे है, तो उसको इमेजिन कर रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा है श्रीलंका को देखकर कि वो भारत माता के चरणों के पास खिला हुआ कमल है। अगली पंक्तियां देखते हैं। समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें, गर्ज तोर में सागर जल। समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें लगातार भारत माता के शुचि, शुचि मतलब पवित्र चरणों को धो रही हैं। ऐसा लगता है मानो सागर अपनी गूंजती हुई, गर्जित करती हुई, गर्जना करती हुई आवाज से भारत माता की महिमा का गुणगान कर रहा हो। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से भारत माता की महानता, पवित्रता और उसके अत्यंत गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है। अगली पंक्तियां देखते हैं। तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन। गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। आइए इसका अर्थ समझते हैं आप। तरु पेड़, तृण घास, वन का अर्थ है जंगल, लता मतलब बेल, जो ऊपर चढ़ती है बेल, बिना सहारे के नहीं खड़ी हो पाती, वो बेल। वसन का अर्थ है वस्त्र, अंचल का अर्थ है साड़ी, खचित का अर्थ है जड़ा हुआ, सुमन का अर्थ है फूल, ज्योतिर्जल कण चमकती हुई जल की बूंदें, और धवल का अर्थ है सफ़ेद, और हार का अर्थ है माला जो हम गले में पहनते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं इसका भावार्थ। इस पद्यांश में कवि ने भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत ही मनोहारी चित्र खींचा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं तरु तृण वन लता वसन। तरु का आपने क्या अर्थ जाना बच्चों? पेड़। तो पेड़, घास, वन और लताएं जो हैं इस धरती माता पर, वो भारत माता के वस्त्र जैसे कवि को दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि भारत माता ने पेड़, घास, वन और लताओं का वस्त्र पहन रखा है, और उनके आंचल में सजे हुए फूल, जो फूल खिले हैं पौधों पर, लताओं पर, वनों में, जंगलों में जो बहुत सारे फूल खिले हैं, वो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं मानो सुंदर रत्न उनके आंचल पर जड़े हुए हों। अंचल में खचित सुमन, अर्थात उनके आंचल में जो फूल हैं पेड़ पौधों के, वो फूल ऐसे लग रहा है मानो उनके आंचल में बहुत सारे रत्न जड़े हुए हों।
अगली लाइन पर ध्यान दीजिए, गंगा का पवित्र और चमकता हुआ जल। बच्चों इमेजिन करिए कि जो ऊपर से जल आ रहा है, गोमुख से गंगा माँ निकल रही है ना, गोमुख से निकलकर गंगोत्री से होते हुए हरिद्वार से ऊपर से चलती हुई नीचे आ रही हैं, तो उसको कवि ने क्या इमेजिन किया है, ध्यान दीजिए, क्या कल्पना की है, इतनी सुंदर कल्पना। ध्यान दीजिए तो आपको भी समझ में आएगा, इसको इमेजिन करिए बच्चों आप लोग भी। तो गंगा का जो पवित्र जल है वो चमकता हुआ ऊपर से जो नीचे आ रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भारत माता ने अपने गले में सफ़ेद हार पहन रखा हो। तो वो सुंदर जल हार के जैसा प्रतीत हो रहा है और उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर भारत माता को एक सुंदर, क्योंकि हम माता बोल रहे हैं तो एक हमारी माँ जैसे सुंदर तैयार होती हैं खड़ी होकर, ऐसे ही भारत माता भी कवि को अपनी माता की तरह नज़र आ रही हैं। उन्होंने सुंदर पेड़ पौधों जंगल रूपी साड़ी पहन रखी है। उनका जो आंचल है उसमें जो सुंदर फूल हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि उनके आंचल में रत्न जड़े हुए हों, और जो झरने हैं, जो नदियां हैं हमारे देश की, वो ऐसे लग रहा है मानो हमारी भारत माता ने सुंदर हार पहन रखा हो। तो ये आपने समझ लिया, इतनी सुंदर कल्पना कवि ने की है बच्चों, जो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो कवि ने प्रकृति के इन सुंदर रूपों के माध्यम से भारत की सुंदरता और पवित्रता को व्यक्त किया है। चलिए अब हम अपनी कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शत रव मुखरे। ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको लग रहा होगा शब्द कठिन है, अभी अर्थ जान लेते हैं तो आसान हो जाएगा। मुकुट का अर्थ है ताज, शुभ्र सफ़ेद या उज्ज्वल, हिम का अर्थ है तुषार या बर्फ, और प्रणव का अर्थ है ओम, ओंकार का अर्थ है पवित्र ओम की ध्वनि, और ध्वनित का अर्थ है गूंजती हुई, जो ओम की ध्वनि गूंजती है ना, ओम बोलते हैं तो वो जो ध्वनि गूंज रही है। उदार का अर्थ है महान या विशाल हृदय वाला, और शत मुख शत रव मुखरे, इसका अर्थ है अनेक मुखों और स्वरों से गूंजता हुआ। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार। देखिए बच्चों, कवि की कल्पना को सुनिए और समझिए। इस पद्यांश में कवि ने भारत माता की महानता और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है। जो हिमालय की सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, जो हिमालय है, आपने देखा होगा कई चित्रों के माध्यम से कि हमारी जो भारत माता का मैप है उसमें सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है ना। तो उसमें सबसे ऊपर बर्फ जो ढकी हुई हैं चोटियां, उन चोटियों को कवि क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हिमालय की सफ़ेद बर्फ की ढकी चोटियां भारत माता के मस्तक के मुकुट के समान, ऐसे लग रहा है हमारी भारत माता ने अपने मस्तक पर, मतलब माथे पर मुकुट पहन रखा है, और ओम की पवित्र ध्वनि मानो भारत माता के प्राणों में बसी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ओंकार की गूंज हमारे पूरे राष्ट्र को जीवन, शक्ति और आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर रही है। हमारी चारों दिशाएं भारत माता की महिमा और गौरव का गान कर रही हैं। उसकी गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। अनेक स्वर मिलकर भारत में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके अनेक स्वर मिलकर भारत माता की महानता का गुणगान कर रहे हैं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने हमारी भारत माता को
केवल एक देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना और दिव्य शक्ति का प्रतीक बताया है। तो आप सबको ये पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि अब इस कविता को आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप सभी हमारे चैनल का नाम तो सबको पता ही है ना, सरल हिंदी पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अगला पाठ आपको कौन सा पढ़ना है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।